तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए निकल के आई है एक नई सरकारी भर्ती जिसमें आप लोगों के लिए आए हैं टोटल 500 से भी ज़्यादा पोस्ट आई हैं। और पोस्ट के साथ साथ हम उनका सिलेबस, उनका एग्जाम पैटर्न, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो पोस्ट आप लोगों के लिए आई हैं ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से आई, आईटीबीपी। इसमें आप लोगों के ग्रुप सी, ग्रुप बी दोनों तरह की आप लोगों की पोस्ट हैं। और इसमें टोटल आप लोगों की 526 वैकेंसीज हैं, जिसमें आप लोगों की एसआई, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल इन टेली कम्युनिकेशन मेल एंड फीमेल दोनों आप लोगों की आई हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोगों को सैलरी कितनी मिलने वाली है। यदि मैं बात करूँ सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के अंदर तो लेवल 6 के अंदर ये आती है, 35,400 से स्टार्टिंग होगी। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो ये आपके लेवल 4 के अंदर आती है, 25,500 से स्टार्टिंग होगी। वहीं दोस्तों आपका कांस्टेबल जो है वो लेवल 3 के पे मैट्रिक्स में आता है, जिसमें आप लोगों का बेसिक पे जो स्टार्ट होगा वो 21,700 से होगा। और इस बेसिक पे के अलावा भी आप लोगों को ढेरों अलाउंसेस देखने को मिल जाएंगे, नीचे आप लोगों को शो भी हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सब इंस्पेक्टर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों को मेनली बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी साइंस के अंदर, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है वो भी चलेगा, और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आप लोगों के पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं हम दूसरी पोस्ट। दूसरी जो पोस्ट आपके पास आती है वो आती है हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन को लेकर के। तो इसमें आप लोगों का वही सिंपल, आप लोगों का साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, 10+2 आप लोगों का पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैविंग एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स। यानी कि आपके जो है 45% मार्क्स जो है आप लोगों के होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अंदर। और यदि आपके पास 12th नहीं है तो 10th अगर आपके पास है तो आपके पास यहाँ पर 2 ईयर्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग इजीली जो है क्वालिफाई कर लेंगे, जिसका भी जो है साइंस बैकग्राउंड रहा है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें भी आप लोगों का पीसीएम तो होना चाहिए, लेकिन आपके पास जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कांस्टेबल के टेली कम्युनिकेशन में। तो इसमें आपके लोगों की जो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो केवल एक 10th मांगी गई है। बाकी डिजायरेबल मतलब अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो ये मैं सारा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी आप लोग इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आप लोग दोबारा से इसको पढ़ेंगे बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल के लिए मैं आपको कुछ जनरल एक आइडिया दे देता हूँ। मेल के लिए आप लोगों को 162.5 चाहिए, फीमेल के लिए 150 चाहिए। और यदि आप लोग इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसका आप लोगों का अलग क्राइटेरिया है। अब दोस्तों इसका बेसिक जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम आँख की बात करते हैं। बेसिक आई साइट की अगर हम बात करूँ तो आप लोगों का जो है N6 यानी कि बेटर आई के लिए आप लोगों का N6, और जो आपकी ख़राब आँख है उसके लिए N9 होना चाहिए। और इसमें आप लोगों को कोई भी विजुअल करेक्शन नहीं चलेगा, है ना। तो चश्मे वगैरह इसमें नहीं चलेंगे, लेसिक वगैरह इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 4.6.4 जो आप लोगों का पॉइंट है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों का जो फिजिकल डिफेक्ट है इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर ही आप लोगों को लिखा है कि नोक नी भी आप लोगों की इसमें नहीं चलेंगी। तो इसको भी एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके अपने आप खुद से डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों टैटूज़ के लिए भी आप लोगों के पास यहाँ पर थोड़ी सी गाइडलाइन इन्होंने दी है कंटेंट, लोकेशन और साइज़ के हिसाब से। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों का किसी पर्टिकुलर पार्ट पे 1/4 ऑफ डेट पर्टिकुलर पार्ट आप लोगों का टैटू का साइज़ है तो आप लोग जो है बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, आपका टैटू जो है चल जाएगा। लोकेशन और कंटेंट को आप लोग देख सकते हैं कि कंटेंट आप लोगों का बिल्कुल भी डिफेमिंग नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब खुद से पढ़ोगे ना तभी सारी चीज़ें आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों हमारा सिलेक्शन प्रोसेसर। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का फेज़ 1 चलेगा, और फेज़ 1 के आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें एसआई के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेल के लिए 100 मीटर की रेस रहेगी, और आप लोगों का 16 सेकंड में आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। और फीमेल का भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ, टेली कम्युनिकेशन और कांस्टेबल की भी इसके अंदर ही है। तो इसमें आप लोगों की कांस्टेबल की और हेड कांस्टेबल की रेस है इसमें 1.6 किलोमीटर्स की, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें जो दोस्तों सेकंड पॉइंट है ना, इसको एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है कि नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर दिस टेस्ट। तो आप लोगों के लिए इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होगा, तो खाली आप लोगों को इसमें क्वालिफाई ही करना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना आपको। सेकंड फेज़ दोस्तों आपका आता है रिटर्न एग्जामिनेशन का। तो रिटर्न एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप लोगों का सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप लोगों के 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा 100 क्वेश्चंस का, पेपर सेकंड भी आप लोगों का टोटल 100 क्वेश्चंस का ही है, लेकिन सब्जेक्ट जो है आप लोगों के बदल जाते हैं। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करता हूँ तो जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी आएगी। पेपर सेकंड की बात करता हूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों
लोगों की पूछी जाएंगी। वहीं मैं हेड कांस्टेबल की बात करता हूँ तो वो भी आप लोगों का केवल एक पेपर होगा, लेकिन इसमें जैसे आपको लोगों को ग्रेजुएट में 2 थे ना, इसमें केवल आप लोगों का एक ही पेपर है और इसमें आप लोगों के जनरल इंग्लिश, अवेयरनेस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आएंगे। लैंग्वेज भी आप लोग देख सकते हैं कि बाइलिंगुअल आएगा या हिंदी इंग्लिश कैसे। अब दोस्तों इसके बाद आप लोगों का होगा फेज 3, जिसके अंदर आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो भी सारे आप लोगों के चेक होंगे। इसके बाद आप लोगों का होगा फेज 4। फेज 4 के अंदर क्या चीज़ें होंगी उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों फेज़ 4 के अंदर आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों का डिटेल्ड मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर रिव्यू मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि उसके बाद जो है ना आप लोगों का केवल मेडिकल का प्रोसेस रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसमें ग्रेजुएट के लिए आप लोगों के 200 है, यानी कि एसआई के लिए आप लोगों के 200 है। और यदि आप लोग हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ जो है चार्ज देना पड़ेगा। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप लोग एक बार खुद से भी गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोग उसको देखोगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एवरेज व्यू वही आप लोगों का 1 से 1.5 मिनट का आना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन को आप लोग खुद से डाउनलोड करके भी इसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए जी, धन्यवाद।